अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हम अक्सर आयत के इस सेंटेंस को उसी वक्त सुनते या पढ़ते हैं कि जब कोई डेथ न्यूज़ सुने या कोई हादसा पेश आ जाए। बल्कि अक्सर लोग तो सिर्फ इस बात को ही जानते हैं कि रस्मी तौर पर किसी की डेथ न्यूज़ सुनकर ये कहना है, और वो इसको बिल्कुल बगैर सोचे समझे कहते हैं। जबकि इस आयत के जुमले के मानी बहुत ज़्यादा डीप है, और अगर हम इसको सोच समझ कर पढ़ें तो ये लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है। अगरचे आयत के मानी और मफहूम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इसको मुसीबत के वक्त पढ़ना भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जिक्र फरमाया, और मौत तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन इसके बहुत से मानी हैं। इसका मानी है बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ताला के साथ हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर मलकियत रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह की और आयत बयान फरमाई, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, सूरह अल आराफ में, कि सुन रखो उसी ने ही तख्लीक किया और हुक्म भी उसी का ही चलेगा। तो वो लोग जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनको क्या इस आयत के बारे में मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मैंने तख्लीक किया, तुम लोगों ने तो अपना जिस्म अपनी मर्जी से तख्लीक नहीं किया, तो फिर जब मैंने तख्लीक किया तुम लोग मेरे हो, हुक्म भी मेरा ही चलेगा। और जो अल्लाह ने हमें हमारा जिस्म अता किया, अगरचे इस पर हमें इख्तियार अता फरमाया है कि हम इसको अपनी मर्जी से जैसे चाहें इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके मालिक हैं। ये हमारे पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अमानत है। और इसके साथ साथ यही हमारा जिस्म क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा उन कामों से मुतल्लिक जो हमने अल्लाह की नाफरमानी में किए। सूरह यासीन में भी इस बात का जिक्र है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह सील कर देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यामलून, जो कुछ भी वो करते थे। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, उस दिन उनकी ज़ुबानें भी और हाथ पांव गवाही देंगे उनके खिलाफ, हत्ता कि जिल्दें भी गवाही देंगी। फरमाया, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और वो लोग कहेंगे अपनी जिल्दों से कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे रही हो। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी कहेंगे, अनतक़नल्लाहु लज़ी अनतक़ कुल्ल शै, हमें उस अल्लाह ने जुबान दी, उसने हमें बात करना सिखाया, कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्लज़ी अनतक़ कुल्ल शै, जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया। तो हमारा जिस्म गोया अल्लाह की खुफिया पुलिस है। हम इसको अगर चाहे अपने इख्तियार के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर हमने इसको अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया तो यही क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। हमारी ज़ुबान में वो ताकत नहीं रहेगी कि हम खुद से जो चाहें अपने मुंह से निकाल सकें। ये ज़ुबान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बोलेगी और हक बोलेगी। इसी तरह से हाथ पाँव, इवन के स्किन जो कि पूरे जिस्म को कवर करती है, वो गवाही देगी। तो पूरी स्किन में जहाँ जहाँ भी हमने जिस हिस्से को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया, अस्तगफिरुल्लाह, वो सब के सब गवाही देंगे। तो इसलिए हमें हया के ज़रिए, मोडेस्टी के ज़रिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम, वही जो मैंने आयत सबसे पहले पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। लिहाजा अल्लाह की दी हुई चीज़ को हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके इसको बेहतरीन बनाएं, ना कि इसको स्पॉइल कर दें अल्लाह की नाफरमानी करके और गुनाह करके। और आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन की मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि बेशक इंसान दिन रात गुनाह भी करता है, नेकियां भी करता है, लेकिन जो चीज़ गालिब आ जाए वही उस पर असरअंदाज होती है। आप जैसा कि बर्तन डेली इस्तेमाल करते हैं, उनमें आप खाते पीते हैं। तो आप बताइए कि क्या आप पहले से यूज़ किए हुए बर्तन में खाना खा सकते हैं? उसमें अगर आप साफ-सुथरा फ्रेश खाना डालेंगे, तो बेशक वो फ्रेश नहीं रहेगा। आपको पहले उसको साफ करना होगा। उसको साफ करके फिर आप उसमें फ्रेश खाना डालेंगे, तो उसका लुत्फ़ और मज़ा ही खूब है। चेत जाए कि आप एक बासी बर्तन को उठाकर, जो कि मेसी है, उसको आप उठाकर उसी के अंदर कोई चीज़ डाल लेते हैं। बताइए क्या एक चाय का कप, अगर उसी के अंदर आप उसको जब आप पीकर छोड़ते हैं, तो देखिए कि नीचे चाय के बाकियात बाकी रह जाते हैं। और कुछ पत्ती और इस तरह से, और फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद अगर वो वैसे ही पड़ा रहे तो सूख जाता है। क्या हम उसी के अंदर चाय डालकर दोबारा पीना चाहेंगे? क्या हम इसी तरह से गंदे बर्तन में, कभी भी हम ये नहीं सोचते, और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो वो चीज़ हम समझते हैं कि ज़ाया हो गई है। तो इसी तरह से हम जितना अपने आप को पाक साफ करेंगे, इतना ही ज़्यादा नेकियां हमें फ़ायदा देंगी। हमें फिर ईमान की मिठास और ईमान की ताज़गी महसूस होगी। बेशक नेक अमाल अपनी जगह पर हैसियत रखते हैं। नमाज में सुकून है, नमाज में आँखों की ठंडक है। बेशक पर्दे में, हया में, हर तरह की अल्लाह ने खैर रखी। नेक अमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून रखा। लेकिन एक शख्स
ये अमाल करता है, उसको ये सब क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि उसको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। वो अपने आप को जब पाक साफ करेगा, तो इंशाल्लाह वो थोड़ा-सा अमल भी उसको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उसको सुकून मिलेगा, उसको फ्रेशनेस नसीब होगी इंशाल्लाह, आँखों की ठंडक मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, सकीनत उस पर नाज़िल होगी। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज रिगार्डिंग मोडेस्टी के हम इस हवाले से क्या कर सकते हैं? तो पिछली दफ़ा मैंने आपको साइट प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी नज़र का सही इस्तेमाल करें। और एक तो सिर्फ़ गैर महरम पे लाइव नज़र डालना है। हम अपने अगर घर में बैठे हैं तो इस चीज़ का चांस पिछले ज़माने में कुछ कम था कि अपने घर में बैठे हुए हैं तो हम किसी गैर महरम पे नज़र नहीं डाल रहे। लेकिन आजकल हम सब के हाथों में डिवाइस है। जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो देखिए कि कितने ही नामहरम हमारे सामने से गुज़र रहे हैं। कई मर्तबा इवन ये कि आप अगर जाए नमाज़ में बैठे हैं और आप वो किसी दुआ की वजह से, यानी कि आपने अपने सेल फ़ोन को खोलकर उसमें कोई दुआ वगैरह देखनी है कि मैं यहाँ बैठकर माँगूँ, उसी दौरान ही में भी आपकी किसी गैर महरम पर नज़र पड़ जाए, कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है। क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत है कि जब वो कोई देखता है नया नोटिफ़िकेशन कुछ भी, वो फ़ौरन उसकी तरफ जाता है कि इसको मैं पहले ओपन करके देख लूँ। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फ़रमाए, कोई ऐसा बचाव का ज़रिया है ही नहीं। सिर्फ़ ये कि हम अपने आप को कंट्रोल करें और हमने ये इरादा करना है कि हमने अपनी प्यूरिफ़िकेशन करनी है। तो नज़र के ज़रिए जितनी गंदगी गुनाहों की हमारे दिल में जाती है और असर अंदाज़ होती है, वो इंशाल्लाह दूर होगी और फिर हमें इबादत में लुत्फ़ आएगा। इसी तरह से मैंने ज़बान की प्यूरिफ़िकेशन के बारे में बताया था कि उसी ज़बान से हम कलमा पढ़ते हैं, उसी ज़बान से कुरान की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र, तो कैसे उसी ज़बान से हम बुरे अल्फ़ाज़ निकाल सकते हैं, बेहया अल्फ़ाज़। इसी तरह से हियरिंग प्यूरिफ़िकेशन है, अपने आप कानों की हिफ़ाज़त करें, वही बात सुनें कि जो अल्लाह को पसंद हो, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने सुनना हराम किया, उनसे अपने आप को बचा के रखें। अल्लाह से हया करें। एक तो वो अल्लाह से हया है जो हमें गुनाहों से रोकती है, और एक अल्लाह की वो चीज़ें कि जिनके ज़रिए अल्लाह की हराम करदा चीज़ें कि जिनके ज़रिए हमारे नफ्स को नुकसान पहुँचता है, उससे अपने आप को बचा कर रखें। उनमें म्यूज़िक एक बहुत बड़ी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, बेशक म्यूज़िक दिलों में इतनी तेज़ी से निफ़ाक़ पैदा करता है कि इतनी तेज़ी से तो सैलाब के मौसम में, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है, तो बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है। तो इतनी जल्दी सैलाब के दिनों में कोई भी नबातात नहीं उगते, जितनी जल्दी सीनों में निफ़ाक़ पैदा होता है। और आपको मालूम है कि इस निफ़ाक़ का फिर असर क्या होता है? निफ़ाक़ किसको कहते हैं कि हमारे में मुनाफ़िकों वाली अलामात आना शुरू हो जाएँ। अब हम कहेंगे कि हम तो अल्लाह पर पूरा ईमान रखते हैं, हमारे में कोई मुनाफ़िकों वाली सिफ़त नहीं है। लेकिन मुनाफ़िकों की सिफ़ात में क्या-क्या हैं? जैसे कि सबसे बड़ी अलामत कि वो झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलना बड़ा आसान लगेगा, और झूठ बोलने की कबाहत हमारे दिल से निकल जाएगी। हमारे लिए ख़यानत करना आसान हो जाएगा, हमारे लिए बदअहदी करना आसान हो जाएगा, हमारे लिए धोखा देना आसान हो जाएगा। जो भी मुनाफ़िकीन की अलामात हैं, इस तरह से वो तेज़ी से सीने में आना शुरू हो जाती हैं। तो आजकल आप ये देखिए कि हम इस चीज़ से भी बहुत मुश्किल से बच सकते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से बताया कि हर घर में घंटी होगी, ठीक है? तो पहले-पहले तो ये था कि अच्छा, सिर्फ़ जो बाहर डोर बेल लगी है, उसको ही शायद बजाने पर घंटी बजती है। जबकि आज आप देखें कि हर चीज़ में, इवन के बहुत से लोग तो इस्लामिक क्लिप्स के पीछे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देते हैं। इससे जितना हो सके आप अवॉइड करें, इंशाल्लाह इससे आपका दिल प्यूरिफ़ाई होगा। अल्लाह ताला से हया करें, और हया मैंने आपको बताया है वही जज़्बा है कि जो इंसान को गुनाहों से बचने में मदद करता है। हया एक ऐसी ताकत है जो कबाहत और बुरी चीज़ों को दूर करती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपने कानों से एक तो म्यूज़िक, इसके अलावा ऐसे सॉन्ग्स कि जो इंसान के बुरे जज़्बात को उभारते हैं, उनसे दूर रहें। सिर्फ़ अशार उस सूरत में, अशार हमारे दीन में पसंदीदा नहीं है, उनकी हर जगह मज़म्मत की गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई गई, और ना ही ये आपकी शान के लायक है। यानी कि कुरान जो है ये शेरों की सूरत में नाज़िल नहीं हुआ, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशआर सिखाए गए। अगर ये कोई खैर बरकत वाली, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती, फ़ायदेमंद होती, तो कुरान अशआर की सूरत में मौजूद होता, या कहीं-कहीं उसमें अशआर होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर कहने वाले होते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आपको सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ शेरों से था। आप शेरों से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ फरमाया करते थे। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हम आजकल कितनी इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। कोई फ़ंक्शन म्यूज़िक के बगैर नहीं होता। लोग इस्लामी तरीके से फ़ंक्शन करते हैं, और जितने भी गेस्ट आते हैं, ख़्वाह वो सुनना चाहें या ना चाहें, उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनवाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लगा हुआ है, और बस म्यूज़िक आपको वहाँ बैठकर 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे, जितनी देर आपने फ़ंक्शन अटेंड करना है, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगरचे वलीमा सुन्नत है, उसको अटेंड किया जाए, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर भी हम पर ये मुसल्लत कर दिया जाता है। इसी तरह से ऐसी बेहया बातें सुनने को पसंद करना कि जो हया के खिलाफ हैं, जो इंसान को बुराई पर आमादा करने वाली हैं, उनसे हम अपने आप को पाक रखें। इसीलिए तो आप ये देखिए कि ग़ीबत, चुगली वगैरह जो सुनने वाला है, उस पे भी असर पड़ता है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ़ फरमाए। एक हदीस मुबारका है, हदीस कुदसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ये बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर मैं इसका हिस्सा वो पढ़ती हूँ कि बंदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल करता है, और फिर नवाफ़िल के ज़रिए, हत्ता कि जब नवाफ़िल
अदा करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं फिर उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसकी आँखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। यानी कि अल्लाह ताला के हाथ, पाँव, कान, आँखें बनने का मतलब ये है कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी अल्लाह ताला की अताअत में इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला इनको नेकी की तरफ तौफीक अता फरमाते हैं। यानी कि बंदा वही आँखों से देखता है जो अल्लाह को पसंद है, वही कानों से सुनता है जो अल्लाह को पसंद है, वही चीज़ अपने हाथों से पकड़ता है, अपनी कुव्वत वहीं इस्तेमाल करता है जहाँ अल्लाह को पसंद है, वहीं चलकर जाता है जहाँ अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह ताला ये हमें भी अता फरमाए, लेकिन इसके लिए कोशिश हमने करनी है। आपने अल्लाह की मोहब्बत में वो हदीस तो सुनी हुई है ना, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम आता हूँ। लेकिन आप ये बताइए पहला कदम किसने उठाना है? फर्स्ट स्टेप हमारी तरफ से है। हम कोशिश करें, इरादा करें, और इसी इरादे और इख्तियार का इम्तिहान है। इसी इरादे और इख्तियार के इम्तिहान पर तो हमें जन्नत मिलेगी, इसी पर तो अजर और सवाब मिलता है, वरना इबादत तो मलाइका भी करते हैं। इसके बाद है एक बड़ी खास चीज़, वो है टच प्यूरिफिकेशन। अपने टच को पाक करें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नामहरम को टच करना, किसी शख्स के सर में अगर एक नेल ठोक दिया जाए, नेल जो है कील, वो उसके सर में देखिए कितनी मुश्किल से एक कील जो है वो दीवार में लगाया जाता है। तो अगर किसी के सर में कील लगा दिया जाए तो ये बेहतर है बनिस्बत ये कि वो गैर महरम को टच करें। तो क्योंकि इसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा बुराई फैलती है और इंसान का दिल गंदा हो जाता है। आजकल इस चीज़ को कहा जाता है कि हमारा दिल साफ है, हम बहुत साफ दिल के साथ हैंडशेक करते हैं या कोई भी ऐसा टच, तो ये गलत है। गैर महरम के साथ आप बैठ नहीं सकते अपने घर में। आपके कज़िन्स हैं या कोई भी गैर महरम है, जैसे मैरिड ख़वातीन के लिए देवर और जेठ होते हैं, उनके बेटे हैं, तमाम के तमाम कज़िन्स सब गैर महरम हैं। फिर आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप बाहर किसी भी जगह पे निकलते हैं, तो गैर महरम से इतना दूर रहें कि ऐसा ना हो कि वही हमें वो सज़ा मिले कि किसी के सर में कील डाल दिया जाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाए। इसके साथ-साथ इसमें इस चीज़ का भी ख़ुसूसन हमें ये ज़हन में रखना है, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते, और अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फ़रमाए, एक तो ऑपोज़िट जेंडर के साथ टच है, और उसमें अल्लाह ताला इंसान के दिल को जानते हैं कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स या क्या इमोशंस हैं। इवन ये कि अगर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, हग करती है, किस करती है, को जो भी टच करती है, बाप करता है, बहन-भाई हैं, कोई भी है, यानी कि इवन ये कि गर्ल्स गर्ल्स के साथ, लेडीज़ लेडीज़ के साथ, बॉयज़ किसी का भी जो आपस में टच ऐसा है, यानी कि जो कि हराम में नहीं आता। यानी कि हम देखिए किसी भी जो भी फीमेल है, उसको किसी तरीके से भी टच करते हैं, हैंडशेक करते हैं, उसको हग करते हैं, अगर कुछ भी ऐसा है, ख़ास अपने बच्चों के साथ है, सिस्टर्स हैं, कोई भी ऐसा है, इस तरह से जेंट्स का आपस में कोई भी ऐसा टच जिसको आप हराम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसमें भी किसी के दिल में ऐसा बुरा ख़्याल या ऐसी नीयत आ जाए, तो वो भी हराम है। यानी कि जो माँ-बाप का अपने बच्चों को प्यार करना है, वो सिर्फ़ मोहब्बत वाला होता है। उसमें अगर नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कोई दूसरे जज़्बात या फ़ीलिंग्स आ गई, तो वो भी ऐसा टच हराम है। और उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं नाउज़ुबिल्लाह जिनका दिल फितने में मुब्तला है, तो वो अपने बच्चों से इस तरह से मतलब उनको इतना डीपली प्यार ना करें कि उनके दिल में कोई ऐसी बात आ जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हराम है। इसीलिए तो आप जानते हैं कि कौम लूत को इस चीज़ पर कितनी शदीद सज़ा मिली थी। और अल्लाह ताला ने उनकी बेयाई को कहा, "मालम मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन" कि पहले जहान वालों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके अलावा आजकल अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, इस चीज़ को बुरा समझा ही नहीं जाता। आप कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, देखें कि ईद का टाइम आया, औरतें जो हैं वो चूड़ियाँ पहन रही हैं, और वो मतलब जो गैर महरम हैं वो उनको पहना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। इसी तरह से वो पार्लर पे जाती हैं, तो कई दफ़ा मेकअप जो है वो आर्टिस्ट जेंट्स होते हैं, लेडीज़ नहीं होती हैं। ये याद रखिए कि हर किस्म का टच हराम है, और आप हर टच पर ये फ़ील करें, अस्तगफिरुल्लाह, कि सर पर कील लगाया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे टच को प्योर करें और इसको पाक साफ करें। इसलिए मना किया गया कि कभी भी तन्हाई में मर्द और औरत गैर महरम इकट्ठे ना हों, क्योंकि तीसरा उनमें शैतान होगा। अल्लाह ताला हमें हया अता फरमाए, अपने आप को इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है कि हमने दूर रहना है। अब घर में अक्सर कई मर्तबा आपका किसी भी गैर महरम से यानी कि ये नहीं हम कह सकते कि हम गैर महरमों से बिल्कुल अलग रहेंगे। आपने किसी भी जगह पर मतलब हमें ज़िंदगी में अपने घर में गेस्ट आते हैं, बाहर हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप ऑफ़िस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपका आमना-सामना होता है, या आप कोई चीज़ लेते पकड़ाते हुए भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एहतमाल है, उस हद तक आप पहुँच जाते हैं कि हाथों के साथ कैसे कोई टच हो, तो आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एहतियात करनी है। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए और हमें इस चीज़ की तौफ़ीक अता फरमाए। ये इस बुराई को फैलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और अगर हम अपने टच को पाक कर लेते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा दिल साफ-सुथरा हो जाएगा, नूर से भर जाएगा, और फिर जो नूर वाला दिल है, हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बी नूरा, दुआए नूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के लिए पढ़ा करते थे। तो जब वो नूर मिलता है, गंदगी दूर होगी तो नूर आएगा। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पर रहमत फरमाए। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ जो हया के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारका है, वो मैं आपको बताती हूँ, और उस सिलसिले में अल्लाह की ज़ात हमें तौफ़ीक अता फरमाए कि हम अमल करें।
ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ में भी हया होगी, वो इसको खूबसूरत बना देगी और जिस चीज़ में भी बेहयाई होगी, वो उसको बदसूरत बना देगी। तो अब मैं ड्रेसिंग की बात करती हूँ। आपने जब भी ड्रेस लेना है, अल्लाह ताला ने कुरान में इसका ज़िक्र फरमाया और इसके 2 मकासद बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-अराफ में फरमाया कि अल्लाह ताला ने कद अंज़लना इलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा। हमने तुम पर लिबास नाज़िल किया है और नाज़िल का लफ्ज़ बड़ी अहम चीज़ों के लिए होता है कि ये ऊपर से उतरा है लिबास। युआरी सौआतिकुम वरीशा, ये तुम्हारी काबिल पर्दा चीज़ों को छुपाता है। पहला मकसद लिबास का क्या है? पर्दापोशी, सतर को छुपाना और दूसरा मकसद है वरीशा, आराइश, ये खूबसूरती का बायस है। लेकिन हमने इसकी तरतीब को बदल दिया। हम बल्कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हम सबसे पहले उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं और बल्कि अब तो लोग इस मकसद को भूल ही गए हैं कि ये सतर छुपाता है या नहीं। तरतीब कुछ लोगों ने बदल दी कि पहले खूबसूरती को ले आए और सतर को छुपाता है या नहीं छुपाता ये बात की बात है। और कुछ लोग तो इस मकसद को भी भूल चुके हैं कि लिबास का मकसद सतर को छुपाना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, आप जब भी कोई लिबास बनवाएँ, तो इस हदीस मुबारका को ज़हन में रखें कि जिस चीज़ में हया होगी उसको खूबसूरत बना देगी। आप चाहते हैं कि आपका लिबास बेहतरीन और खूबसूरत हो, तो हयादार बनवाएँ। ये अल्लाह की तरफ से वादा है कि उसमें हया होगी तो वो खूबसूरत हो जाएगा और अगर उसमें बेहयाई हुई तो वो बदसूरत हो जाएगा। बदसूरत किस तरह से होगा? दूसरों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा शैतानी नज़रों को, वो लोग कि जिनके दिल फितने में मुब्तला हैं, जिनके दिल अल्लाह ताला के अहकामात की परवाह नहीं करते और जिनके दिलों में बेहयाई है, उन्हीं लोगों को ऐसे लिबास पसंद आते हैं और उन्हीं की नज़रों में ऐसे बेहया लिबास में खूबसूरती होती है। जबकि अगर हमारा दिल पाक होगा, हम अल्लाह की पसंद के मुताबिक चलेंगे, तो फिर हमें हया वाला ही लिबास पसंद आएगा। आप देखिए कि आपकी स्लीव्स क्या पूरी हैं? आपने नमाज़ पढ़नी है, तो क्या आप 3 क्वार्टर तो नहीं ले रहे? या इतनी ज़रूर आपकी स्लीव्स में कि आप उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकें। आपने जो भी ट्राउज़र लिया या फिर जो भी आपने पहना, पजामा पहना है, ट्राउज़र पहना है, शलवार पहनी है, किसी भी तरह से कुछ भी पहना, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जिस्म को छुपा नहीं रहा? ना इतना टाइट हो, ना सी थ्रू हो। और आजकल तो आप देखिए कि ऐसे लेस वगैरह ऐड की जाती है, टिश्यू की लेस है, नेट की लेस है या फिर खुद से दरमियान में, बाजू में ट्राउज़र में या बहुत सी ऐसी जगहों पर आप देखिए कि शोल्डर से नीचे तक पूरी एक लेयर होती है लेस की और वो ऐसी लेस है कि जिससे जिस्म नज़र आ रहा है। लेकिन इससे कोई परवाह नहीं है किसी को। हमने फैशन कर लेना है। हमने ये नहीं देखना कि इससे अल्लाह के यहाँ ये चीज़ कितनी खूबसूरत हो गई है। मैंने आपको यही बता दिया कि हमेशा जिनकी शैतानी नज़रें हैं, उन्हीं को ही ये चीज़ खूबसूरत लगेगी और कभी भी बेहयाई वाली चीज़ में अल्लाह के यहाँ खूबसूरती नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो हया बहुत से ज़िंदगी के मानों में मुहीत है। ये एक ऐसी क़ुव्वत और ताकत है, एक ऐसा वक़ार है कि जो इंसान को कबाहत और इंतहाई बुरी चीज़ों से, लूट खिंच से रोकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने से हया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह के लिए हैं और उसी ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो बस ये ज़िंदगी तो कितनी थोड़ी है, आखिर में हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। हमारा इस पर ईमान है, लेकिन यकीन भी होना चाहिए और हमने अपने रब को राज़ी करना है और अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने रब से ही मदद तलब करें। मैंने आपको पिछली मर्तबा भी बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं, तो अल्लाह ताला से एक दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह आप बात करें। कहें कि अल्लाह आप ही के अहकामात मानने हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे दिल में फलाँ-फलाँ ऐसी चीज़ों की मोहब्बत है जो आपको पसंद नहीं। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह हर किस्म की ताकत आप ही के पास है। आपकी मदद और तौफ़ीक के बगैर ना कोई बुराई से रुक सकता है, ना नेकी कर सकता है। ऐ अल्लाह मेरे दिल से इन चीज़ों को निकाल दीजिए और मुझे पाक साफ़ कर लीजिए। ला मलजअ वला मनजअ मिनका इल्ला इलैक। ऐ अल्लाह कहीं से भाग कर भी हम पनाह नहीं ले सकते, मगर यानी कि आपकी नाफ़रमानी करके भाग जाएँगे, तो पनाह कहाँ मिलेगी? आप ही की तरफ मिलेगी। हमें कहीं और पनाह नहीं मिल सकती। तो ऐ अल्लाह हमारी मदद फ़रमाएँ इस बुराई को छोड़ने में। ये जो आप हर चीज़ को जानते हैं, आप दिलों का हाल जानते हैं। हत्ता कि अंता अअलमु बी मिन्नी, आप तो मेरे से ज़्यादा मुझे जानते हैं। जिस भी बुराई की मोहब्बत मेरे दिल में है निकाल दीजिए और मुझे अपने हाथ से क़ुव्वत अता फ़रमाइए। तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह से दुआ करेंगे, बहुत सी दुआएँ हैं जैसे अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। बहुत सी दुआएँ हैं मसनून, वो भी हम पढ़ सकते हैं। दिलों में साबित कदमी की दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। बहुत सी दुआएँ हैं, ये भी आप करते रहें और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कोशिश करें। आपने बस एक कदम उठाया तो ये देखिए कि अल्लाह ताला 10 कदम आपकी तरफ आएँगे। अगर आप अल्लाह की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं और ये अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई बात का सच्चा, कौल का सच्चा नहीं हो सकता और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करते।